If you're a freelancer who wants to learn Claude, this video is for you because in this video, I'll show you my Claude setup, how I use Claude to not only find clients but also provide services to my clients and मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, मैं किस तरह से क्लॉड को यूज़ करता हूँ बिना उससे गलतियाँ कराए और किस तरह से मैं मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाता हूँ क्लॉड से. I will go into the nitty-gritties of how to use Claude as well as how to use Claude as a freelancer. Freelancer, so you'll get a lot of value in this video. Let's dive right into it. So I'd like to start by talking about the future of freelancing because अभी हो ये रहा है कि AI के आने के बाद there are a lot of layoffs in the market. अभी I know plenty of people in my friend circle and relatives जिनकी jobs गई हैं and they're sitting at home trying to figure out what to do. Jobs apply कर रहे हैं but they are really struggling. At the same time काफ़ी सारे freelancers हैं जो कि already काम कर रहे थे but after AI उनमें बहुत confusion है कि यार अब AI के आने के बाद my clients have started dedicating less work to me और and it has happened with many of my clients जिनके साथ मैं काम कर रहा था. They start using ChatGPT, Claude और हल्के करके the workflow that was coming to me वो थोड़ा कम हो गया and I was really confused कि हो क्या रहा है. So फ्रीलांसर्स के लिए बहुत कन्फ्यूजन है और जो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं उनके लिए कन्फ्यूजन है कि अभी इज़ इट राइट टाइम टू बिकम अ फ्रीलांसर और जिनके ले ऑफ्स हो गए हैं उनकी तो है ही प्रॉब्लम. तो फ्रीलांसर्स के लिए एआई के साथ बहुत सारे थ्रेड्स हैं जिस बहुत सारा डर है लेकिन एट द सेम टाइम आई कैन टेल यू फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड ही सेड कि ऑफ वर्क पे अब काम आना ख़त्म हो गया है, प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं एंड आई प्लेड यू नो प्लेड ऑफ पीपल जिनके पास बहुत सारा काम आ रहा है. इट्स जस्ट दैट नेचर ऑफ वर्क अब जो है चेंज हो गया है. तो द वे आई सी द फ्यूचर इज़ दैट freelancers जो फ्यूचर इट बिलोंग्स टू द फ्रीलांसर्स हु कैन यूज़ AI आने वाले टाइम में उनके पास ही काम होगा. एंड अब जो क्लाइंट्स हायर करेंगे दे विल नॉट प्रेफर एजेंसीज के पास काम होगा बट एजेंसीज का काम कम हो जाएगा. काम किसके पास जाएगा? उन फ्रीलांसर्स के पास जिनके AI वर्कफ्लोज बने हुए होंगे, जो AI अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे, खुद के एजेंट्स होंगे, उनके खुद के वर्कफ्लोज होंगे. तो जब कोई भी क्लाइंट किसी को हायर करना चाहेगा, आउटसोर्स करना चाहेगा, तो फिर ही लुक फॉर अ सिंगल पर्सन हु इज़ मोर प्रोडक्टिव बिकॉज हैज़ वर्किंग उसका वर्कफ्लोज है AI के बने बनाए एंड अपना उसके पास एजेंट्स है एंड द फ्रीलांसर्स हु आर इक्विप्ड विद AI उनको ज़्यादा काम मिलेगा. द फ्रीलांसर्स जो कि हु फॉल बिहाइंड, जो नहीं सीखते हैं, दे विल बी पुश्ड आउट ऑफ द मार्केट अनफॉर्चुनेटली. एंड नए जो एंट्रेंट्स हैं जो कि जो अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें द क्विकर दे लर्न AI उनके लिए आसानी रहेगी. सो ऑन टॉप ऑफ द स्किल्स यू हैव एंड लाइक इफ़ यू हैव फेसबुक एड्स आप कर रहे हो या आप SEO कर रहे हो या आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हो या आप लैंडिंग पेजेस कर रहे हो, अब एक सर्विस से कुछ नहीं बनेगा. यू हैव टू बी अ जर्नलिस्ट. आने वाला समय जर्नलिस्ट का है जो एक साथ मल्टीपल सर्विसेज कर सकते हैं, मल्टीपल चैनल्स हैंडल कर सकते हैं, क्लाइंट्स के लिए ज़्यादा कर सकते हैं एंड उनके पास AI की प्रोवन वर्कफ्लोज है जो कि यूज़ करके वो क्लाइंट को ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं. अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई डू लॉट ऑफ UI UX डिज़ाइन, आई डू CRO, आई डू ईमेल मार्केटिंग, आई डू लैंडिंग पेजेस, आई ऑल्सो डू SEO एंड ईमेल मार्केटिंग, फनल्स एंड मैंने पेड एप्स भी करता हूँ क्लाइंट्स के लिए. एंड अब आप सोचोगे बहुत कुछ कितना कुछ कैसे कर लेता हूँ बिकॉज आई बीन डूइंग दिस फॉर अ वाइल, आई लर्न थिंग्स एंड नाउ पहले मैं सोचता था कि यार मुझे आई शुड बी अ स्पेशलिस्ट बट विद टाइम वॉट हैज़ हैपेंड इसकी जो जर्नलिस्ट वाला टैग था बिकॉज मेरे को लर्न करने के आते हैं, नई स्किल सीखने के आते हैं, अब वो मेरे फेवर में जा रही है बिकॉज आई नो लॉट ऑफ चैनल्स. क्लाइंट में बस आता है तो मैं होलिस्टिकली उनसे बात कर सकता हूँ कि आई एम नॉट जस्ट फेसबुक पेड एड्स का है. अगर आपका ट्रैफिक साइट पे अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो मैं वहाँ पे भी उनको ऑडिट करके बता सकता हूँ कि अपनी कॉपी में इशू है, लोडिंग कुछ डिज़ाइन में इशू है, यूजिबिलिटी में इशू है या क्यों कन्वर्जन्स नहीं आ रही हैं. तो लाइक वाइज अब क्लाइंट्स पे को हायर करने में ज़्यादा वैल्यू देते हैं बिकॉज दे ऑल्सो नो कि दिस गाय नोज AI एंड मैं जब बात करता हूँ आई कैन साउंड इंटेलिजेंट कि इसको पता है व्हाट ही इज़ डूइंग बिकॉज आई हैव ओन वर्क फ्लोज दैट आई यूज टू डिलीवर सर्विसेज टू माई क्लाइंट्स. तो अभी आई यूज़ AI टू फाइंड क्लाइंट्स एंड आई ऑल्सो यूज़ AI टू डिलीवर सर्विसेज टू माई क्लाइंट्स. मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है. अनफॉर्चुनेटली आई रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क आई एम एबल टू डेलीगेट टू माई क्लाइंट्स क्योंकि ज़्यादातर काम मैं खुद कर पा रहा हूँ.
डेलीगेट करें बिना, बिकॉज द सेम टाइम इट टुक मी टू एक्सप्लेन टू समवन कि ये काम कैसे करें। बस पहले होता था प्रोजेक्ट्स लाता था, उसको आउटसोर्स कर देता था, प्रोजेक्ट्स लाता आउटसोर्स कर देता। अभी क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट्स लाने के बाद अगर मेरे को जितना टाइम मुझे आउटसोर्स करने में लगता है, किसी को ट्रेन करने में लगता है, उतने दिन में वो टास्क भी कर देता हूँ क्लाइंट्स के लिए। तो ऐसा नहीं है मैं आउटसोर्स नहीं करता हूँ, बट आउटसोर्सिंग मेरी अब कम हो गई है एंड इट्स अ कॉमन पैटर्न। क्लाइंट्स मुझे कम काम भेज रहे हैं एंड लाइकवाइज मैं भी जो काम मुझे मिलता है मैं उसको आउटसोर्स नहीं करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। एंड दैट्स द पैटर्न। तो इसके लिए आई हैव टू इंश्योर दैट आई एम वर्किंग विद मल्टीपल क्लाइंट्स। पहले आई वॉज वर्किंग विद फ्यूअर क्लाइंट्स जिनके साथ अच्छी बिलिंग होती थी एंड आई यूज्ड टू बी प्रॉफिटेबल फॉर मी। अभी फॉर मी टू मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी और टू एनहांस माई प्रॉफिटेबिलिटी, right now what I have to do is I have to work with multiple clients, and वो मैं कर पा रहा हूँ। I'm able to find multiple clients, give them great services, and it has worked really well for me. So what you will learn in this video is I'll tell you how I use Claude as a freelancer. मेरा actual setup क्या है, because when I started using Claude, तो I'll give you a back story. पहले मैं AI जब यूज़ करना शुरू करी, I used to do mostly ChatGPT में यूज़ करता था। ChatGPT का पेड अकाउंट था एंड मुझे लगता था कि मैं तो बहुत ज़्यादा माइल्स ahead of other freelancers, other people, क्योंकि मैं ChatGPT यूज़ कर रहा हूँ, वो भी पेड अकाउंट, फ्री अकाउंट यूज़ नहीं कर रहा। मैंने ऑलमोस्ट, अब मुझे उसका पेड अकाउंट होते हुए आई थिंक साल हो गए, 1.5-2 साल हो चुके हैं। आई बीन यूजिंग ChatGPT एंड उसको यूज़ करके मैंने आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारा काम मैंने, खासकर कॉपी राइटिंग में आई गॉट लॉट ऑफ वर्क डन ऑफ SEO एंड कॉपी राइटिंग यूजिंग ChatGPT। जब क्लाइंट्स को नहीं पता था एंड मेरे को, पहले मैं मैनुअली लिखता था, हल्कन यूज़ करना शुरू किया ChatGPT एंड करते करते फिर मैं कम्प्लीटली ChatGPT भी शिफ्ट हो गया। Good and bad, but that's how I've been using AI, ChatGPT. But last 3 months I felt कि यार लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं, there's people who are making better use of AI और मैं getting left behind. तो almost 3 months ago I thought I should learn AI and मैंने Claude यूज़ करना शुरू किया and Claude के ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे। एंड क्लॉड में मैं फर्स्ट शायद फ्यू वीक्स में बस क्लॉड चैट यूज़ करता था एंड उसमें मैंने बात करी, इनपुट आया, उससे काम करवाया, उसको मैनुअली बना के मैंने क्लाइंट को ईमेल कर दिया टास्क, एंड दैट्स हाउ आई यूज इट फॉर कपल ऑफ वीक्स एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज नॉट। एंड मैं क्लॉड से पूछता था कि वाई शुड आई गो टू द कोवर्क टैब, बिकॉज कुछ महीनों पहले कोवर्क जब आया तो लोग बात करते कि दे आर यूजिंग कोवर्क, और मैं सोचता था सारा काम तो चैट तो है, तो कोवर्क पे क्यों जाना है। आई आस्क्ड क्लॉड से, मैंने पूछा कि वाई शुड आई यूज़ कोवर्क, एंड उसमें ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं दिया, मुझे खुद रिसर्च करनी पड़ी। एंड देन आई रियलाइज कि कोवर्क इज़ एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, अगर आप क्लॉड यूज़ करते हो और आप में कोवर्क यूज़ नहीं कर रहे, दैट मीन्स आप सिर्फ क्लॉड का 20% यूज़ कर रहे हो। क्लॉड चैट इज जस्ट 20% ऑफ द एंटायर गेम। आई थिंक देयर इज ह्यूज फ्रैक्शन ऑफ क्लॉड कोवर्क, जो कि अगर आप एक बार यूज़ करना शुरू करें, नॉट गो बैक टू क्लॉड चैट, एंड उसके बाद क्लॉड कोड होता है। तो अभी मैं आपको सिर्फ क्लॉड चैट और क्लॉड कोवर्क के बारे में बात करूँगा एज ए फ्रीलांसर, कैसे ट्रांजिशन किया मैंने, कैसे आप कर सकते हो, एंड आई शो यू माई एक्चुअल वर्क फ्लो कि एज अ फ्रीलांसर अगर आप हो। एंड मुझे उस समय कॉन्टेंट कहीं नहीं मिल रहा था, अगर मैं ढूंढ रहा था हाउ टू यूज़ क्लॉड एज अ फ्रीलांसर, कॉन्टेंट बिल्कुल भी अच्छा है। लोग पता है, टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं बहुत सारी जो कि बहुत सब कुछ दे देते हैं, फिर कि होता क्या है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसको आप प्रोसेस नहीं कर पाते हो। मुझे चाहिए था बिल्कुल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे को वर्कफ्लो बता दे, यार मैं ऐसे क्लाइंट्स को ढूंढ रहा हूँ, ऐसे मेरी ईमेल्स जानी है और ऐसे मैं क्लाइंट्स के पास आ रहे हैं, इनको मैं ऐसे सर्विसेज दे रहा हूँ, और दिस हाउ क्लॉड हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर मी। तो प्रैक्टिकल एडवाइस मुझे नहीं मिल रही थी, अब मुझे, बिकॉज मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें आ गई हैं विथ हिडन ट्रायल बाय लर्निंग, एंड मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ भी देखे, काफ़ी ट्यूट्स देखे, एंड उन ट्यूट्स को मैंने अपने वर्क फ्लो में एज ए फ्रीलांसर यूज़ किया, तो आई हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू डू इट। एंड जो प्रिंसिपल्स आप सीखोगे इस वीडियो में, वो आप ChatGPT में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरा फोकस सारा इस पे क्लॉड पे ही है, बिकॉज दैट्स द प्लेटफॉर्म आई एम यूजिंग राइट नाउ। And just to, if you're wondering, Kiar, why should I listen to this guy? I have made more than $200,000 on Upwork, and thousands of hours built there, and scored by अच्छा है, by articles about CRO, e-commerce. मैं लिखता भी हूँ, तो they have been cited by the likes of Forbes and उसके बाद Georgia State University, Fairchild Publications,
और FIT काफ़ी जगहों पे मेरे आर्टिकल्स पढ़े गए हैं, द वंस दैट आई हैव रिटन अबाउट CRO and e-commerce. So I've been doing this for a long time. Besides freelancing, I have two kinds of clients. The clients who hire me thinking, knowing that I'm a freelancer, and I have also clients, bigger projects जो कि मुझे as agency hire करते हैं. For that, I have my site, Dominico. So यहाँ से मेरा सारा agency business आता है. And जितना मेरा बाकी बिजनेस है मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू कि जितना फ्रीलांसिंग बिजनेस है दैट कम्स फ्रॉम माय वर्क प्रोफाइल. अगर मैं अपना प्रोफाइल आपको दिखाऊँ तो दिस इज माय प्रोफाइल, यू कैन गो एंड चेक इट. तो मेरे पास 2 जगह से बिजनेस आता है. सारा बिजनेस जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आई करंटली में जितनी भी इंक्वायरीज आती हैं प्रोसेस देम थ्रू क्लॉड, एंड उनको क्लोज करने के बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ वो भी मैं do that using Claude Cowork and Claude के मैंने कुछ agents बना रखे हैं. I'll not go into Claude code and agents, that will be beyond the scope of this video. But अभी मैं आपको सिर्फ बात करूँगा कि how I use मेरा जो current workflow है. तो आपको basic knowledge है Claude के बारे में, but even if you don't have that, I'll tell you how I do it. So that's my profile. So this is just to convince you कि I know what I'm talking about, and you should stick and listen to me. आपको काफ़ी वैल्यू मिलने वाली है इस वीडियो में. So what has changed for me कि मैंने जब Claude यूज़ करना शुरू किया, पहले मैं क्या करता था, हर चैट को सेशंस को स्टार्ट करता था, बारी बारी अपना को रिपीट करता था, फ्रस्ट्रेटेड होता था, और फिर जाके मैं बोलता था यार AI बेकार है, इससे कुछ नहीं होता. एंड मैंने कुछ ट्वीट्स भी कर दी थी कि मैंने इतना बेसिक काम कहा Claude से करने के लिए, उसको आता नहीं है, AI कुछ नहीं कर सकता. सो मैंने ऐसी ट्वीट्स भी कर रखे हैं, मैंने उनको सपोर्ट डिलीट कर दिया. नाउ रियलाइजिंग कि मेरे को Claude यूज़ करना आता नहीं था. चैट्स में अगर आप बार बार रिपीट करोगे अपने आप को, गलतियाँ ज़्यादा होती हैं. दैट्स वाई you have to have a setup, you have to understand how memory works, how Claude works. And अभी मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ, मैं Claude को मैं ट्रेन कर चुका हूँ. सो इट्स लाइक माई पार्टनर, एम्प्लॉय, फ्रेंड, इवन थेरेपिस्ट, जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, वो सब कुछ बता रखा है. नाउ एंड आई टॉक टू इट, इट्स एबल टू डू द जॉब नॉट इन वन शॉट. सो Claude में कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एक बार इनपुट दूँ और एक बार में आउटपुट आ जाए. अभी हो जाता है फॉर मेनी, हल्के करके वो ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है. बट द थिंग इज़, अगर आप 0 पे हो, 100 आउटपुट चाह रहे हो, तो 0 से 100 आउटपुट पहुँचने के लिए आपको कम से कम ट्राई करनी चाहिए. एंड जितना आपका वर्कफ्लो अच्छा होगा तो 1 शॉट भी चीज़ें होंगी, 2 शॉट भी होंगी, 3 शॉट भी होंगी. प्रॉब्लम तब होता है जब 3, 4, 5, 10 बार कोई चीज़ करनी पड़ती है, देने के बाद तो फ़ायदा ही नहीं कुछ करने का. मेरे सब पहले हो रहा था बिकॉज मैं अपने Claude को मैंने ट्रेन नहीं कर रखा था. सो दैट्स व्हाट आई टेल यू कि Claude से अच्छे आउटपुट कैसे निकलवाने, हाउ टू ट्रेन योर Claude टू एक्ट लाइक अ स्मार्ट एम्प्लॉय, बिकॉज समटाइम्स इट कैन एक्ट रियली डम. एंड जब वो डम एक्ट करता है तो आपने क्या करना है, दैट्स व्हाट आई ऑल्सो टेल यू कि आप वहाँ पे क्या गलती कर रहे हो. एंड आफ्टर वॉचिंग में वीडियो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, जब आपको Claude एक बिल्कुल स्टूपिड एम्प्लॉय की तरह एक्ट करता है. एंड आई कैन गिव एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, अभी मैं Claude से भी कुछ टाइम पहले आई वाज टॉकिंग टू Claude, एंड मैं उससे बता रहा था कि यार ये टास्क हमें करना है और इसको जो आवर्स बता. एंड वो आवर्स जो थे, मेरे क्लाइंट मुझे हायर किया था कि एजेंट एक बिल्ड करना था हमें उनके लिए. एंड उस एजेंट का काम था कि उनके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, उनके CRM से डेटा को पुल करना है और वहाँ पे उसको अपने पास से उसको एक अपोलो थर्ड पार्टी सर्विस होती है, वहाँ पे पुश करके एनरिच करता है. तो मैंने ईमेल यहाँ से अपने पास ऐप में लिया, एजेंट में लिया, और उसको मैंने अपोलो में पुश किया और वहाँ से एनरिच्ड ईमेल्स, यानी ईमेल की वजह से फ़ोन नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह निकल के आ जाए और मैं उसको वापस CRO में पास. सिंपल सी बेसिक ऐप बनानी थी. तो क्लाइंट ने मुझे टास्क असाइन किया और मैंने कहा चलो ठीक है. क्लाइंट को थोड़ा बताए थे कितना टाइम लगे करने में. अब मैंने उसको जब Claude से पूछा, ये हेल्प मी कम अप विद द एस्टिमेशन, इट गिव मी एस्टिमेशन ऑफ ऑलमोस्ट 50-60 आवर्स. मैं कहा यार 50-60 आवर्स तो नहीं लगेंगे. तो मैंने को उसको बोलना पड़ा कि नो, दिस नॉट मी हु इज़ गोइंग टू डू दिस जॉब, ये आई एम आस्किंग यू टू डू इट. सो एज अ Claude माई इफ़ यू बिल्ड दिस एजेंट, वो सोचा था कि मैं मैनुअली सारा कोड करूँगा और मैं सारा करूँगा, वो इस तरह से अज्यूम कर रहा था. स्पाइट हैविंग ऑल द कॉन्टेक्स्ट अबाउट मी, उसको सब पता, उसके बावजूद वो भूल गया कि Claude वर्क्स फॉर मी, आई एम नॉट वर्किंग फॉर Claude.
तो उसने मुझे एस्टिमेशन दिया 50-60 आवर्स का. आई रिमाइंडेड इट कि नो ब्रो, यू विल बी डूइंग ऑन द डेवलपमेंट फॉर मी. सारा काम तुमने करना है, मैंने तो बस आपको इंस्ट्रक्शंस देने, टेस्ट करना है, ठीक है, और क्लाइंट को डिलीवर करना है, आपको प्लान बताना है, आइडिया शेयर करनी है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ डिस्कशन करना है, एक्चुअल कोडिंग वो आप करने वाले. फिर गॉड का हो मैं भूल गया. लिटरली ही सेड दैट आई थॉट यू विल बी डूइंग इट. एंड उसके बाद उसने एस्टिमेशन दिया 6-7 आवर्स का, विच वॉज द फेयर एस्टिमेशन, जो उसको टाइम लगता है. एंड उस काम को करने में मुझे 6 आवर्स से भी एक्चुअली कम लगे. And the task went flawless for the client. But I'm giving an example is sometimes क्लॉट को भूल जाता है, चीज़ों को गजनी की तरह एक्ट करता है, उसको याद दिलाना पड़ता है. लेकिन ऐसे इंस्टेंसेस कम हो जाएंगे अगर इफ़ यू वॉच दिस वीडियो. ऐसे इंस्टेंसेस कम हो जाएंगे एंड आपको यू विल बी एबल टू एक्चुअली यूज क्लॉट. एंड जस्ट लाइक मी, जैसे मैं इसमें क्लॉट का काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ एंड ऐसे इंस्टेंसेस काफ़ी कम होते हैं. एंड लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स दैट फ्रीलांसर्स आर मेकिंग. नंबर 1, नॉट अपेयरिंग टू डू अ पेड प्लान. काफ़ी सारे लोग फ्री अकाउंट यूज़ करें, AI यूज़ करें, सोचें हम टेस्ट करें, अगर अच्छा लगेगा तो हम अपडेट करें. कि नो, डोंट डू दैट. अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जो आउटपुट आपको मिले जस्ट लाइक हायरिंग एन एम्प्लॉय, मैं आई हाईली रिकमेंड यू गो फॉर क्लॉट. और क्लॉट के जो मैक्स प्लान है, विच वुड मीन यू आर पेइंग $100 पर मंथ, आप वो यूज़ करो. अगर आप उसको यूज़ करें, इट्स लाइक हायरिंग अ बंच ऑफ टीम. आपको एक एम्प्लॉय ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑन बोर्डिंग और ट्रेनिंग के बाद. तो डू नॉट ट्राई टू सेव मनी ऑन क्लॉड. फ्री अकाउंट यूज़ नहीं करना है आपने, और मिनिमम टियर का $17 प्लान यूज़ नहीं करना है. फिर सीरियस अबाउट इट, अगर आपको अच्छी तरह से करना है, जस्ट एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, इफ़ यू कैन पे फॉर इट, $100 का मैक्स प्लान इज मिनिमम व्हाट आई वुड रेकमेंड. आप करो, आपको आउटपुट अच्छी मिलेगी, आप जल्दी सीखोगे और ज़्यादा अच्छा यूज़ कर पाओगे, ज़्यादा अच्छी यूज़ केसेस बना पाओगे, आपकी जो लर्निंग है वो अच्छी हो जाएगी. सेकेंडली, यूजिंग चैट. जैसे कि मैंने कहा, जब मैंने स्टार्ट किया था क्लॉड यूज़ करना, तो मैं मोस्टली चैट यूज़ कर रहा था. एंड बैड आइडिया, डू नॉट यूज़ चैट अलोन. चैट इज़ लाइक वन ऑफ टास्क के लिए अच्छा है, ठीक है. आपको ज़्यादातर कोशिश करो, आप एक बार कोवर्क यूज़ करना शुरू करो, इन स्टिक विद कोवर्क या क्लॉड कोड यूज़ करके हम एजेंट्स बना के ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं. डोंट स्टे लिमिटेड टू क्लॉड चैट की थिंकिंग आप AI यूज़ कर रहे हो, अच्छा आउटपुट दे रहे हो, नहीं. थर्ड इज़ रॉम मॉडल. आप यूज़ करते हो तो दैट कैन बी अ ह्यूज प्रॉब्लम. मॉडल दो तरीके के होते हैं, सोनेट एंड ओपस. मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा कब यूज़ करना है. एंड लास्ट वन वुड बी थिंकिंग चैट मेमोरी एंड कोड वर्क मेमोरी आर द सेम थिंग. ऐसा नहीं है, मेमोरीज की थोड़ी मेमोरी कैसे यूज़ करनी समझना पड़ेगा. तो दैट हैज़ बीन अ बिग गेम चेंजर. अभी भी मैं काफ़ी लोगों से कभी मिलता हूँ, तो मैं कॉफ़ी शॉप से काम कर रहा हूँ, सी पीपल यूजिंग क्लॉड, उनसे कई बात होती है. देन आस्क देम कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो. उन लोगों को मेमोरी भी नहीं पता होती कि वो किस तरह से मेमोरी काम कर रही है. वो बस इनपुट से रहे हैं, बार बार खुद को रिपीट करें, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उनका क्लॉड अभी तैयार ही नहीं है, उन्होंने क्लॉड को ट्रेन ही नहीं किया है, ठीक है. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल द मिस्टेक्स दे मेक, उसके बाद उनको वो आउटपुट नहीं मिलते एंड दे गेट फ्रस्ट्रेटेड. तो द लास्ट मिस्टेक लाइक आई सेड, जो रॉन्ग मॉडल है, उसको थोड़ा सा अनपैक करते हैं. बिकॉज होगा क्या, अगर आप रॉन्ग मॉडल यूज करोगे, आउटपुट आपको ठीक नहीं मिलेगा. एंड और मुझे बड़ा कंफ्यूज होता है यार, ओपस और सॉल्व में फ़र्क है, पर काम तो दोनों ही कर रहे हैं. तो इट टुक मी अ व्हाइल. क्यों होता क्या था, पहले मैं ओपस यूज़ करता था कि ओपस मतलब बेस्ट मॉडल उनका ओपस है, सोनेट की यूज़ करना है. बट ओपस यूज़ करने में छोटे छोटे टास्क पे हो क्या रहता है, मेरे सारे कंपन्स रन आउट हो जाते थे. तो देन आई रियलाइज्ड कि इन दोनों मॉडल को स्विच करना है एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट. तो सोनेट को मैं यूज़ करता हूँ 70-80% ऑफ टाइम्स मैं सोनेट यूज़ करता हूँ, ठीक है. आई डू नॉट रन आउट ऑफ टोकन्स. एंड मैं ओपस यूज़ करता हूँ उन टास्क में जहाँ पे सोनेट हार मान जाता है कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा है और अब मुझे आई नीड अ बिगर मॉडल, तब मैं ओपस पे आता हूँ. बिकॉज अगर मैं ओपस छोटे टास्क के लिए यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओपस यूज़ करके अगर मैं सिंपल प्रेजेंटेशंस की बात करूँ, आर्टिकल्स लिखवा रहा हूँ ओपस से, ठीक है, खूब सारे आर्टिकल्स लिखवा रहा हूँ और मैं उसे HTML करवा रहा हूँ, बेसिक HTML. तो बेसिक HTML तो सोनेट कर देगा ना. अगर मैं बेसिक HTML ऊपर से 2-3 बार कराऊंगा, इसमें आइटरेशन कराऊंगा, चेंजेस कराऊंगा, तो बहुत जल्दी वो कहेगा अच्छा आपका ये रन आउट ऑफ टोकन्स, अब आप इस पर शाम को काम कर सकते हो, 4-5 घंटे रुक जाओ. ये होता है, ठीक है. तो ऐसा नहीं करना है, बिकॉज मैं 4-5 घंटे में काम करना चाहिए. तो मैं मेरा दिन ही क्लॉड में शुरू होता है. मैं क्लॉड ओपन करता हूँ ब्राउजर की तरह, ब्राउजर खोलते हो क्लॉड खोलता हूँ, फिर मेरा काम शुरू होता है. अगर 4-5 घंटे मेरा प्रोडक्टिव आवर्स अगर मैं क्लॉड यूज़ नहीं करता हूँ, दैट इज़
वेस्टेड टाइम फॉर मी। तो टोकन्स को यूज़ करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओपस और सोनेट पे से ठीक उसको यूज़ करो। आई ऑल्सो शो यू किस तरह से प्लॉट में आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट, सो दिस इज चैट जो मैं हिस्टोरिकली यूज़ कर रहा था एंड आई हैव मूव टू कोवर्क। तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में सब कुछ कि जैसे यहाँ से आप अपना मॉडल चेंज कर सकते हो। हम इन मिडल ऑफ कॉन्वर्सेशन तो भी चेंज नहीं कर सकता। एंड जब मैं आपको रन थ्रू दूंगा अपने प्रेजेंटेशन पे क्लॉट सेटअप का, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज कर। तो द बेस्ट एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड, क्या कहते हैं, अभी बिल्कुल जो प्रेजेंटेशन आप ये देख रहे हो, जो स्लाइड मैंने बना रखी है इस वीडियो के लिए, आई हैव मेड दिस यूजिंग क्लॉट। और इसकी फॉर्मेटिंग मैंने पहले यूज़ किया सोनेट, इतनी बुरी फॉर्मेटिंग करी सोनेट ने इसकी, बहुत बैक एंड फोर्थ कराई, और आई वेस्टेड ऑलमोस्ट लाइक 1.5 hours गेटिंग इट राइट, बिकॉज मैंने कहा अगर मैं इसको मैनुअली ठीक करूँगा तो अगली बार मुझे खुद बनाना पड़ेगा। तो आई वाज ट्राइंग टू ट्रेन एंड क्रिएट अ स्किल कि मैं अपनी वीडियोज़ के लिए जो ये PPTs है फटाफट बना सकूँ। तो मुझे उसी से करवाना है, बट मॉडल मैंने सोनेट यूज़ किया। फॉर सम रीज़न सोनेट नहीं कर पाया, ठीक है। एंड आई शुड हैव स्विच टू अ न्यू मॉडल इन अ न्यू चैट सूनर, बट आई नॉट डू दैट। आराम से मैं 1.5-2 घंटे अपने ख़राब करे, एंड उसके बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, रात हो गई थी। फिर मैं इट्स स्लेप्ट, मॉर्निंग में उठ के मैंने नया चैट स्टार्ट किया, एंड दिस टाइम मैंने इस टास्क को ओपस को दिया। ओपस ने इस टास्क को जल्दी किया, फटाफट किया एंड एक्यूरेट लिया। इमेजेस जो आप देखे, इमेजेस अच्छी यूज़ करी, जितने मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए, स्पेसिंग जो थी वो बिल्कुल ठीक करी, बैक एंड फोर्थ बहुत कम हुआ। हार्डली सेकंड शॉट में मुझे ये PPT मिल गई जो आप अभी देख रहे हो। तो इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल। एंड ऐसा होता नहीं है, यूजुअली 80% 90% मेरे जो टास्क है सारे सोनेट फ्लॉलेस नहीं कर देता है, मुझे कहीं फील नहीं होता। लेकिन जब मुझे फील होता है कि ये टास्क नहीं हो पा रहा है, देन आई स्विच टू ओपस। टोकन ज़्यादा लगते हैं बट वो टास्क हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला आपने मॉडल याद करना है। अच्छा एग्जाम्पल जो है वो होगा कि फरारी का, अगर आप को ग्रोसरी लेने जाना है तो फरारी लेके उड़ जाओगे। आप अपने बाइक से या कार से छोटी सी कोई कार लेके चले जाओगे, फरारी लेके जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, तेल बहुत लगेगा, जगह भी नहीं मिलेगी चलाने की, एंड फ़ायदा नहीं है, इस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फरारी। तो ओपस फरारी है, और जो आपका सोनेट है दैट इज़ लाइक योर हैंडी स्कूटर, जो कि आपके ट्रैफिक से भी निकल जाएगा। बाइक है जो निकल जाएगा, छोटी सी कोई फिर हैंडी कार है जो कि सब जगह लेके जा रही है, फ्यूल में ज़्यादा नहीं खा रही, सारे काम कर रही है, टेक्स यू फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। तो आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस विद यू कि ओपस इज लाइक Formula 1 कार, great power but terrible for groceries. And just so that you know कि अगर आप एक मॉडल पे काम कर रहे हो इन अ चैट इन कोवर्क, तो कोवर्क में आप मिड टास्क आप स्विच नहीं कर सकते, तो सोनेट से ही करो। अगर आपको लगता है कि यार ये जस्ट फेलिंग, देन यू स्विच द मॉडल इन अ न्यू कोवर्क थ्रेड। एंड जब करते हो नए थ्रेड में जाते हो, तो व्हाट आई डू इज मैं उसके सारे कॉन्टेक्स्ट को बोलता हूँ कि जितने हमने बात किया, वांट टू स्विच ऑन मॉडल्स, गिव मी the key takeaways from this conversation, and I'll move to start a new co-work chat to do it and with a new model. तो वो मुझे करना पड़ता है। तो but even with the right model, most freelancers are working in the wrong place. तो like I said, co-work और chat के बीच में आपने स्पेस ऑलरेडी आपको बता चुका। तो चैट को इमेजिन करने के लिए कुछ वेज, इट्स लाइक अ रिमोट एम्प्लॉय आपका। जैसे मुझे कुछ काम कराना है तो मैं चैट यूज़ करने वाला, मैंने फ़ोन किया, उसको मैंने बोला कि भाई ये वाला काम मेरे लिए तू कर दे, उसने किया और मुझे ईमेल भेज दी। उसके बाद दैट रिमोट कॉन्ट्रैक्टर वैनिश्ड, अब मेरी से कोई बातचीत नहीं हो रही है। अब सेकेंड टाइम अगर मैं उसको कॉल करता हूँ तो हो सकता है कि वो ही फ़ोन उठाए या कोई और फ़ोन उठाए, लेकिन उससे भी रहता ही है, जब भी फ़ोन करता हूँ बात करता हूँ तब वो आता है, ठीक है। तो दैट्स हाउ चैट वर्क्स लाइक। कोवर्क इज़ लाइक एन एम्प्लॉय जो आपके वर्किंग आवर्स में जब आप सिस्टम खोलते हो तो अब वो एक्टिव हो चुका है, जिसको आपने अपने बारे में ट्रेन कर रखा है, उस एम्प्लॉय की ट्रेनिंग हो चुकी है, आपने उसको बताया है क्या करना है। नेक्स्ट टाइम में ये चीज़ मुझे गलती नहीं होनी चाहिए, उसको पता है आपके बारे में कि आप उसके बॉस हो, उसके वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसको ट्रेनिंग भी मिल चुकी है, सब कुछ उसको याद है, आप उसे काम करवा रहे हो तो ठीक काम कर पा रहा है। लेकिन वो आपके वर्किंग आवर्स में, लेकिन 9 to 5 वो आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है, जब आपका सिस्टम ऑन है। और जो क्लॉट कोड होता है, क्लॉट कोड हम यूज़ करते हैं एजेंट्स बिल्ड करने के लिए, जिसमें कि वो 24/7 काम कर रहे हैं। आपने
एक ऐप बनाई, एक एजेंट बनाई, एजेंट बना के क्लाउड पे डाल दिया या अपने सिस्टम पे डाल दिया, अब सिस्टम आपका ऑन है और अब आपने उसको बोलते हैं तूने 9 बजे से उठते ये वाला काम करना है एंड वो आपके लिए काम करता रहेगा, या फिर जो स्केड्यूल टास्क है वो आपको कोवर्क में भी हो जाएंगे, बट एजेंट इज समवन जो कि 24/7 उस काम को आपके लिए करता रहेगा। ठीक है, तो एजेंट्स मैं यूज़ करता हूँ, बट दैट वुड बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि वो एक सेपरेट थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन है। आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, लेट मी नो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अपना क्लाउड कोड का सेटअप दिखाऊँ। तो द रीज़न कोवर्क फील्स डिफरेंट कम्स डाउन टू वन थिंग, that Claude has four layers. So basically मेमोरी को समझना पड़ेगा कि Claude कोवर्क की मेमोरी कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, तो मैं इनफैक्ट आपको थियोरेटिकल दिखाने की बजाय बता देता हूँ कि किस तरह से Claude की मेमोरी काम करती है। तो एक तो होती है चैट। ठीक है, अब चैट में आप जाओगे और अपने देखो मैक्स प्लान है मेरा, और अगर आप यहाँ से अपनी सेटिंग्स देखते हो तो ये हुई आपकी ग्लोबल मेमोरी, जो कि सबको पूरे क्लाउड के सारे इंटरफेस को बताया। मेरे को इसके बारे में मैंने इसको बता रखा, बेसिक चीज़ें इसको मैं बता रखी, मैं इसको अपडेट करता रहता हूँ, तो इट नोज फ्यू थिंग्स अबाउट मी, तो बेटर रहता है। सबसे अच्छा तरीका है इसको अपडेट करने का कि अगर आप यहाँ पे आप आई यूज़ विस्पर फ्लो टू, इट्स सिंपल ऐप, आप ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको बोल के इफ आई राइट समथिंग इट इज एबल टू राइट, अगर हिंदी में बोला तो इट विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस इट, बट समथिंग लाइक प्लीज दिस इज द मेमोरी फॉर माई क्लाउड ग्लोबल, please know that I'm a freelancer and I've been providing SEO, email marketing, SEO, CRO services to my clients, and here the clients I've worked with. I'm featured by Forbes, Moz, and these are the projects I work with. I also have a YouTube channel, blah blah blah. Okay, so whatever I said, it types it there, and all I have to do is save it. If I have to manually write it, it'll take me a lot of time. So the best thing the way you can do it is you can just open the memory and write about it and save it. So your Claude, each time you chat with it, you send a command, it first goes and check the global memory, एंड इट आप उस तरह से ना देखो कि अपने यहाँ से जो चैट कॉम भेजा है वो ऑटोमेटिक से इनक्लोज करेगा आपकी मेमोरी को, एंड वो फिर भेजेगा, तो आउटपुट जो आएगा कॉन्टेक्स्ट के साथ आपकी जाएगी। इवन दो आपने चैट में बात नहीं बताई या पोवो की बात नहीं बताई, बट उसको मेमोरी से पता है कि इन्होंने स्पेशली बता रखा है मुझे, तो आपका कॉन्टेक्स्ट के साथ आपका जो प्रॉम्प्ट है वो जाएगा और आपका आउटपुट अच्छा आएगा। तो ये तो होगी ग्लोबल मेमोरी आपकी। अच्छा, एक मेमोरी जो ज़्यादातर लोग अपने कोवर्क पे सेटअप, काफ़ी सारे लोग नहीं करते हैं, आई नॉट से एवरीवन, कि इसकी मेमोरी जो है इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट। अगर हम कोवर्क में जाते हैं और सेटिंग्स पे जाते हैं, तो ये जो मेमोरी है, सॉरी कोवर्क में जाके ये वाली मेमोरी जो है, ठीक है, ये अब देखोगे इसमें मैंने काफ़ी कुछ इसको बता रखा है। ठीक है, कि मेरे कौन से क्लाइंट साथ काम कर रखे हैं, मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, सो इट नोज एवरीथिंग अबाउट मी, एंड ये मैं इंक्रीमेंटली थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करेगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको फर्स्ट थिंग व्हेन यूज़ कोवर्क, कि कोवर्क में जाके आपको अपनी सेटिंग्स के अंदर इसको सब बता देना है कि वर्किंग स्टाइल क्या है, राइटिंग स्टाइल क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्लाइंट्स में कैसे बात करता हूँ, माई वे ऑफ वर्किंग क्या है, किन प्रोजेक्ट्स में काम कर रखा हूँ, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑफर प्रोफाइल मेरा कैसा है, मेरी साइट से कैसे लीड्स आती हैं, एवरीथिंग वो आपको यहाँ पे अपनी कोवर्क में बता देनी है। ठीक है, तो कोवर्क और चैट में तो मेरा सारा जितना भी काम है, खासकर सर्विसेज डिलीवर करने का, क्लाइंट्स को ऑनबोर्डिंग, इंक्वायरी जब मेरे पास आती है, फिर मेरे पास ऑफर कोई इन्वाइट आता है, उसका रिस्पॉन्स लिखने से लेके आगे तक सब कुछ मैं जो हूँ क्लाउड को ओपन करता हूँ। उसका जब सर्विसेज डिलीवर मैं बताता हूँ कि अच्छा हमने इसके बारे में प्रपोजल भेजा था, मैं क्लाउड को बताता हूँ कोवर्क को, अभी क्लाइंट ऑनबोर्ड हो गया, मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, अब इसको सर्विसेज देनी है, ये सर्विसेज देनी है, यहाँ तक कि उसको पता होता है कि बस वो सेल्स मेरे साथ होता है, उसको पता होता है कि तैयार साइंड है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है, इसके डिलीवरेबल्स क्या है, कितने टाइम में इसको फिनिश करना है, इट नोज एवरीथिंग अबाउट मी, सो इट कीप्स मी इन चेक, मुझे बताता रहता है कि आर वी ऑन ट्रैक और आर वी ऑफ ट्रैक, वो मुझसे इंटेलिजेंटली मेरे लिए काम कर पाए। तो I'll go back to my slides so that I don't deviate and I don't make it an hour long video, God knows हो सकता है लंबी भी हो जाए। तो so I've
तो आपने बता दिया मैंने आपको कि एक ग्लोबल मेमोरी होती है, कोर मेमोरी होती है, एक रूट फोल्डर मेमोरी होती है, यानी कि हर प्रोजेक्ट का मेरा फोल्डर होता है। मैं आपको भी अपने फोल्डर्स दिखाऊंगा और हर फोल्डर की मेमोरी होती है, ठीक है। तो अच्छा, एक .md5 क्या होती है? .md5 सुनने में थोड़ी फैंसी लगती है। सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जिसको कि आप भी पढ़ सकते हो और एक क्लाउड भी पढ़ सकता है। उससे इंस्ट्रक्शंस होते हैं और हर फोल्डर के अंदर आप उसको सेव कर सकते हो। देयर कैन बी मल्टीपल md फाइल्स इन योर एंटायर फोल्डर स्ट्रक्चर। और उससे भी इसको क्लाउड को पता होता है कि कैसे उसने काम करना है, ठीक है। तो मेमोरी टेल्स क्लॉट हु यू आर एंड स्किल्स। इसके स्किल पे अभी आते हैं हम, सॉरी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर इनफैक्ट बता ही देता हूँ कि और शुड आई फर्स्ट टेल अबाउट माय स्किल्स? नो। सो लेट्स फर्स्ट कवर फोल्डर स्ट्रक्चर पे आऊँगा आपके पास, एंड फोल्डर्स में कैसे मैं MD फाइल स्टोर कर रखता हूँ मैं आपको अभी दोबारा दिखाऊंगा कि I've lost track. मेमोरी हमने कवर कर ली। तो मेमोरी टेल्स क्लाउड हु यू आर एंड स्किल्स की बात करते हैं। स्किल्स आपको बताता है कि कुछ काम, फॉर एग्जांपल मैं जब कोई टास्क बार बार करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक टास्क जो मैं बहुत करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, दैट इज़ कॉपी राइटिंग। मेरे क्लाइंट्स मुझे हायर करते हैं लैंडिंग पेजेस के लिए, और मुझे CR के लिए हायर करते हैं कि कन्वर्जन नहीं आ रही है। एंड व्हाट आई डू फॉर देम इज़ कॉपी राइटिंग करता हूँ। अब कॉपी राइटिंग हीरो सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्जन रेट के लिए। हीरो सेक्शन ऑफ द मेन टाइटल होता है पेज का टॉप पे, ठीक है। अब वो निकालने के लिए मुझे आइडियाज़ चाहिए होते हैं। तो मैं तो क्लॉड को बोल सकता हूँ कि भाई क्लॉड तुम मुझे बताओ कैसे हीरो सेक्शन के आइडियाज़ दो, या फिर व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं सीरियस कॉपी राइटिंग के ऊपर। मैंने वो जो स्किल्स हैं अपलोड कर दी हैं, तो उन ई बुक्स को मैंने अपलोड कर रखा है क्लॉड पे। और इंस्टेड ऑफ मी रीडिंग दोस ई बुक्स एंड अप्लाइंग देम उन फ्रेमवर्क्स को, मैंने वो ई बुक्स अपलोड करके उससे टेक अवे निकाल के क्लॉड को बोल दिया है कि भाई दिस इज हाउ आई कवर दिस इज ग्रेट बुक कॉल्ड ग्रेट लीड्स। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप सेल्स कॉपी राइटिंग पसंद करते हो तो इट इज़ अ बुक आई हाईली रिकमेंड आपको पढ़नी चाहिए। दिस इज़ द बुक। तो इट इज़ ऑल अबाउट सेल्स कॉपी राइटिंग, ठीक है। हीरो सेक्शन कैसे लिखते हैं इसका। तो व्हाट आई डिड इज कि मुझे बार बार इसको रेफर करना पड़ रहा था, तो आई कन्वर्टेड दैट टू स्किल कि हीरो सेक्शन के टाइटल्स को टू कम अप विद दीज टाइटल्स रेफर टू दिस बुक, एंड आई कन्वर्टेड दिस ई बुक इनटू स्किल फॉर मी दैट आई कैन रीयूज जब भी मैं कोई लैंडिंग पेज का काम। एंड लैंडिंग पेज के काम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं बिकॉज अब माई प्रोफाइल मेरे पास लैंडिंग पेज के CRO के टास्क काफ़ी सारे आते हैं, तो उनकी कॉपी के लिए आई ऑलवेज लोड दिस स्किल, एंड वो मेरे को आराम से मेरा काम है। सो लाइक आई सेड, यू कैन ईजिली अपलोड एनी ई बुक और PDF और आर्टिकल एंड टर्न इट इनटू अ स्किल। मैं आपको एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया। तो द वे आई कॉल इट इज, अगर मैंने स्किल बना रखी है, स्किल भी कुछ नहीं, स्किल मेमोरीज MD फाइल सारी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। जस्ट दैट उसमें SOPs की तरह टेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। उस TST नोटपैड फाइल से आप देखते हो ह्यूमन रीडेबल होती है, आप बस स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं। तो वो ई बुक को पढ़ के स्किल फाइल बना जाता है। वो स्किल फाइल्स में वो रेपिटेटिव टास्क होते हैं जो कि यूज़ करके वो मेरी फटाफट काम कर सकते हैं। द वे आई कॉल माई स्किल इज, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे सेल्स कॉपी राइटिंग का टास्क बना रखा है। दिस इज कमिंग फ्रॉम माई द ई बुक दैट आई अपलोडेड, ठीक है। बहुत आसान है, आप अगर चैट पे जाके ई बुक अपलोड करते हो, उसको बोलते हो कि टर्न दिस इनटू अ स्किल, इट विल डू इट फॉर यू, इट विल सेव इट। कोई मुश्किल के बाद आप /shift करते हो, उस स्किल को कॉल करते हो और बोलते हो कि यूज़ दिस स्किल टू कम अप विद 5 लैंडिंग पेज हीरो सेक्शन कॉपी आई गेस फॉर मी। तो 4-5 ऑप्शंस लेके आता है, वो फ्रेमवर्क चेक करता है कि इस लैंडिंग पेज में ये कॉन्टेक्स्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला फ्रेमवर्क अप्लाई हो रहा है, इसलिए ये वाले 4-5 टाइटल्स आपके लिए वर्क कर सकते हैं। देन आई पिक द टाइटल एंड यूज इट ऑन माई लैंडिंग पेज, ठीक है। तो स्किल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड इट सेव्स यू लॉट ऑफ टाइम एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट शूट्स बहुत अच्छा काम करता है। मैंने एक फोल्डर अलग से बना रखा है जहाँ पे मेरी नई स्किल्स हैं, एंड आई कीप ट्रेनिंग। इनफैक्ट मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ जो मेरा फेवरेट वे है इस समय टू जनरेट न्यू स्किल। सो व्हाट आई डू इज आई गो टू नोटबुक LM। तो ये गूगल का प्रोडक्ट है, अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो हाईली रिकमेंड आप यू स्टार्ट यूजिंग इट। एंड व्हाट इट डज इज, अगर लेट्स से अगेन मैं यूट्यूब पर वीडियो देखनी है मुझे, लेट्स से व्हाट टॉपिक सब कॉपी राइटिंग की बात करते हैं। तो अगर मुझे कॉपी राइटिंग के ऊपर नई स्किल बनानी है तो मैं तो लैंडिंग पेज कॉपी राइटिंग, और इसके बारे में अगर मैं
सर्च करता हूँ, मुझे ये वीडियो अच्छी मिलती है, एक मुझे ये मिलती है अच्छी, एंड जैसे एलेक्स हमोजी जी की लिक्विड डॉट, एंड इसकी स्किल मेरे पास जब स्किल या तो मैनुअली सारा इसको देखूँ, नोट्स बनाऊँ, फिर उसको अपलोड करूँ, तो द शॉर्टेस्ट वे वुड बी कि मैं यहाँ से इसको योर कॉपी करूँ, The page is the single most important part. इसको मैं जाके क्रिएट न्यू पे जाके I'll add a new source. सोर्स क्या है मेरे पास, ये यूट्यूब वीडियोस हैं, ठीक है, तो मैं ये डालता हूँ, ठीक, ये वीडियो डाल देता हूँ, एंड फिर लेट्स से एलेक्स हरमोजी की ये वाली वीडियो भी हम डाल देते हैं, ठीक है, आप इसको हम ट्वीट कर देते हैं। आप कोई वीडियो उठा के डाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन क्या स्किल्स हैं। काफ़ी सारी आजकल वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। कहाँ गया, शिट, आई हैव टू डू इट अगेन। मैंने गलती से लगता है विंडो बंद करनी, तो न्यू सोर्स पे जाते हैं, इस पे जाते हैं और ये करते हैं, एंड ऐसे एक ही वीडियो हो गई। तो आप कोई वीडियो डाल सकते हो, ठीक है, ये कर दिया आइडिया। इसको डालकर आप इंसर्ट करते हो। अब यहाँ से आप जितना भी इसके कैप्शन, कॉपी, जो टेक्स्ट है सारी वो निकाल देंगे यहाँ से, निकल चैट विद इट। अब इस वाले चैट को सब कुछ पता है, सारी वीडियो देख ली, रिज्यूम, इसको पता है कि व्हाट दिस वाज अबाउट। नाउ इफ आई आस्क इट, प्लीज गो थ्रू दिस, why am I using typing? Please go through this video and these two videos and give me a step-by-step process to write high converting landing page copy for my landing pages. Give me a step-by-step process so that I can use it to create high converting landing pages. Sorry, I was repeating myself, but Whisper यहाँ पे अच्छा है, Whisper Flow is able to catch it. अपने आप जो बोलते जाते हैं उसको करेक्ट करता रहता है, रेपिटेशन हटा देता है, इसको पता होता है कैसे आपके टेक्स्ट को बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, कैसे क्लियर करना है। तो ऐसा नहीं कि आपको नरेशन करना है, आप जो बोल रहे हो वो लिखना है, ऐसा नहीं है। आप जो बोलते हो उसको स्मार्टली लिखता है, इसको क्लीन अप करता है ताकि उसको पता है कि आप इसको यूज़ कर रहे हो फॉर प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। इसको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कैसे करना है, हाउ टू मेक इट यूजफुल, तो दिस व्हाट इट डज, ठीक है। तो लेट्स से इसने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे दिया, तो एंड आई वुड सजेस्ट यू फाइंड बेटर वीडियोस टू डू इट, and all I have to do is to turn this into a videos कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, फिर यहाँ से कॉपी करते हैं, and I'll go back and I'll open a chat and just copy paste it, and इसमें हम बोल देंगे please convert this into a reusable skill that I can use across my projects to write high converting landing page. The name of the skill would be copywriting 101. Okay, so the moment I hit enter, it will convert into a skill and I'll be able to call that skill anywhere I want with the backslash and move it. मैं इसको use नहीं कर रहा because there's I don't have done a good job in selecting the videos for this. So you get the idea कि आप skill reusable skill कैसे बना सकते हैं. That's fine. I use बहुत, but I've seen many freelancers not using skills enough. आपकी खुद की skills का बहुत अच्छा और बनी बनाई skills भी होती है. If you go आप GitHub पे काफ़ी जगहों पर लोगों की बनी बनाई डिज़ाइनिंग स्किल मिल जाएगी, जिनको यूज़ करके आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, आप PPTs बना सकते हो, आप बहुत सारे टास्क कर सकते हो, इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो और एनिमेटेड वेबसाइट्स बना सकते हो। तो बनी बनाई स्किल्स हैं, आपको बना के एक प्रोजेक्ट का अलग फोल्डर बनाना है, स्किल्स का अलग फोल्डर बनाना है, उस सारी स्किल्स आपने स्टोर कर देनी, उनको कॉल करना है और इट विल इन्हांस योर प्रोडक्टिविटी। सो एज अ फ्रीलांसर अगर आप क्लाउड यूज़ कर रहे हो तो इट्स इम्पैरेटिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्किल्स यूज़ करना शुरू करो, आपकी अपनी रिपोजिटरी हो, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक यू अ प्रोडक्टिव एंड हाई क्वालिटी फ्रीलांसर, ठीक है। आपका रेपिटेटिव टास्क को आप स्किल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो I've already shared how I use Google LM to Notebook LM to pull videos, pull information from videos and convert that into a reusable skill. Now I'll show you my actual cowork setup, ठीक है। तो अभी cowork setup में आपको ज़्यादातर चीज़ें दिखा चुका हूँ, ठीक है। The thing I want to show you first
इज़ एक्चुअली माई फोल्डर स्ट्रक्चर. तो अगर आप जितना भी मैंने काम किया है इट्स इन माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर. फोल्डर स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आपका फोल्डर सारे स्कैटर्ड है तो फिर आप क्लॉड से ठीक से काम नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो अगर आप मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर देखो तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने जितना भी कोवर्क और एजेंट्स का जो क्लॉड कोड था मैं सारा डॉक्यूमेंट्स पे मैंने डाल रखा है. ठीक है, तो क्लाइंट्स में जाओगे तो क्लाइंट्स में 2 फोल्डर्स है. एजेंसी क्लाइंट्स जो मैं डेमोनिको के अंदर मैं इनको सर्विस करता हूँ. ठीक है, एंड ऑफ वर्क प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेरे एक्टिव जितने क्लाइंट्स हैं ये एक्टिव क्लाइंट्स जो एक्टिवली मेरे को काम कर रहे हैं. जब काम खत्म हो जाता है इनका तो मैं उनको एक्टिव से लेके आर्काइव में मूव कर देता हूँ. ठीक है, तो एजेंसी क्लाइंट्स अलग फोल्डर में रहते हैं मेरे एक्टिव, और ऑफ वर्क जो क्लाइंट्स हैं वो अलग फोल्डर में रहते हैं एक्टिव फोल्डर में. ठीक है, देन डेमोनिको वेबसाइट मैंने बना रखा है बिकॉज साइट में चेंजेस करने होते हैं, केस स्टडीज़ डालनी होती है, सारा का सारा मैं इसमें करता हूँ. इसका एक्सेस मेरे एंटी ग्रेविटी में और प्लॉट कोड में है जहाँ से सारे डेवलपमेंट के जैसे हैंडल करता हूँ. Ahoy, it's a D2C brand that I'm building, जिसमें I'll be selling healthy products. तो जितना उसका काम चल रहा है मेरा सारा वो इसके अंदर है. एंड देन रिसोर्सेज फाइनेंस एजेंट्स का फोल्डर है जहाँ मैं एजेंट स्टोर करता हूँ. एंड बाकी दिस इज़ इसके अंदर मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इनको मैं हटा चुका हूँ तो दैट इज़ नॉट रेलिवेंट. ठीक है, तो इनफैक्ट इसमें भी कुछ नहीं है. आई कैन प्रीटी मच मूव दिस क्योंकि ये मैं क्लीन अप कर रहा था फोल्डर. जितने मेरे एक्चुअल वर्क है ज़्यादातर जितना क्लाइंट वर्क है मेरा, ठीक है, वो इसके अंदर होता है, एजेंसी वाले के अंदर होता है. और अगर मुझे कुछ इनफैक्ट अब ये मैं आपको फोटो स्ट्रक्चर दिखा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ हाउ दिस कनेक्ट्स विथ माई क्लॉड. तो अगर क्लॉड में मेरे कोवर्क में जाते हो, अगर मेरे प्रोजेक्ट्स देखते हो, ठीक है, सो दीज आर माई एक्टिव प्रोजेक्ट्स. दिन जब मैं स्टार्ट करता हूँ दीज आर थिंग्स आई वर्क ऑन. ये सारे मेरे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैं, कोई अपवर्क से है, कोई एजेंसी प्रोजेक्ट है, पर ये एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं मेरे. ठीक है, इनमें मेरा सारा टाइम लगता है. तो अगर यूट्यूब चैनल का मैंने अलग एक थ्रेड बना रखा है, मेरी D2C ब्रांड का अलग है. अभी मेरा अपवर्क लीड्स का है. जितना भी मेरे पास मॉर्निंग मेरे पास इनवाइट्स आते हैं तो आई ओपन माई सिस्टम व्हेनेवर देयर इज़ अ न्यू इनवाइट. व्हाट आई डू इज़ मैं यहाँ पे आके उनको इनवाइट को रिप्लाई करना है. और जस्ट नो दैट जितने भी आप ये प्रोजेक्ट्स देख रहे हो इन ये सब अपने फोल्डर से अटैच्ड हैं. तो अगर आप माइंड बॉडी कंप्लीट देखोगे तो माइंड बॉडी कंप्लीट फोल्डर से जुड़ा हुआ है. तो क्लाइंट्स में आप देखोगे यहाँ पे ऑफ वर्क में मेरे एक्टिव क्लाइंट्स में यहाँ पे ये फोल्डर बना हुआ है. ठीक है, तो कनेक्शन ज़रूरी है. आप जब भी फोल्डर बनाओगे तो ताकि और हर फोल्डर की MD फाइल होती है. ठीक है, दैट्स वाई वी आर हम इस तरह से काम करें कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो लेट्स से कि नया प्रोजेक्ट आया तो इनफैक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. मेरा पास ज़्यादातर जो इस समय बिकॉज आई हैव एन एक्टिव अपवर्क अकाउंट, वहाँ पे मेरे पास इनवाइट्स आते हैं. जैसे ही इनवाइट्स आते हैं लोगों को बिड करना या मुझे बिड करना होता है तो आई हैव टू इंश्योर आई एम बिडिंग रेगुलरली एंड ऑल्सो रिप्लाइंग ऑल दी अपवर्क इनवाइट्स जो मेरे पास आते हैं. जैसे ही कोई मेरे पास प्रोजेक्ट आता है तो मैं यहाँ जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर और इसके अंदर जाके यहाँ पे मैंने आप देखोगे मेरी जो मेमोरी फाइल है वो मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है इसको अपने बारे में, कौन से प्रोजेक्ट मैंने काम किया है, किस तरह से मुझे लिखना पसंद है, मेरा राइटिंग स्टाइल क्या है, अपवर्क का रिप्लाई कैसा होना चाहिए, मेरे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कौन से क्लाइंट से मैं काम करता हूँ, कैसे मैं काम नहीं करता हूँ. ये सब कुछ मैंने यहाँ पे अपने फोल्डर में स्टोर करके एक्चुअल ये इस फोल्डर के अंदर स्टोर है. ठीक है, मेरे सिस्टम के अंदर स्टोर है. तो जब मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ तो ना सिर्फ वो अपनी मेमोरी से उसके बारे में पता होता है, उसको प्रोजेक्ट फोल्डर के बारे में पता होता है. मैं इसको बोलता हूँ कि प्रोजेक्ट में. और दूसरी बात, जब आप प्रपोजल भेजते हो तो कभी PPTs बनानी होती है, काफ़ी सारा काम करना होता है, तो वो उन फाइल्स को उस फोल्डर में स्टोर करता है. फॉर एग्जांपल इसमें तो इतने फाइल्स नहीं बनती, बट अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेट्स से इफ आई एम इनसाइड दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, इनफैक्ट इसमें मैं नॉट यूजिंग इट दैट मच. लेट मी शो इन एक्टिव जिससे काम काफ़ी चल रहा है मेरा कोवर्क के अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर. आई विल गो टू रेडीनेस. ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो मैं क्लाइंट के लिए SEO स्कीमास, डेटा एक्सट्रैक्शन बहुत कुछ कर रहा हूँ, लैंडिंग पेजेस बना रहा हूँ, ईमेल मार्केटिंग भी कर रहा हूँ इनके लिए. तो जब भी मैं कुछ बनाता हूँ तो
फाइल सेव होती है वो फोल्डर में जाती है, ठीक है। वो कहाँ सेव करेगा, रूट फोल्डर, एक जगह बहुत सारी जब सेव होंगी, नेक्स्ट टाइम रेफर करोगे पता नहीं चलेगा कि हम किस पे काम करे थे। अभी क्या होता है, बिकॉज उसको पता होता है फोल्डर में काम करें, उसको पता है जितनी भी फाइल्स इस फोल्डर पड़ी हैं इस प्रोजेक्ट की ही हैं, ठीक है। और वो MD फाइल जितनी पड़ी, मेमोरी फाइल्स, इंस्ट्रक्शन फाइल्स हैं, सारी इस प्रोजेक्ट की। जब भी मुझे रन करना है तो मुझे इन फाइल्स को रेफर करना है एज एन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सब कुछ आपका ऑर्गेनाइज रहता है। तो कोवर्क यूज़ करने का ऐसे ही है। और कोवर्क का अब अगर मैं आपको ज्ञान बताता हूँ कि फोल्डर स्ट्रक्चर की वजह से आपके एम्प्लॉय को पता है कि ये मेरा, अगर एम्प्लॉय को याद आप क्या करते हो, उसको ट्रेन करते हो, यहाँ पे भी आप ट्रेन करें। प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अब वर्क पे जब क्लोज किया प्रोजेक्ट मैंने, आवर्स पता है कितने आवर्स स्पेंड करें, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है, करने के बाद अब वो हो गया, ठीक है। अब मैंने उसको एक जो जितने ओपन लीड से लेके मैंने उसको एक्टिव प्रोजेक्ट में मूव कर दिया। मैं फिर उसको बताता हूँ उस फोल्डर के अंदर मैं इसमें फ्लो करके दबा के मैं उसमें MD फाइल में आता हूँ, बोलता हूँ दिस इज़ द न्यू प्रोजेक्ट वी हैव क्लोज्ड एंड दिस इज द स्कोप, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सब कुछ कर करा के फर्स्ट थिंग आई डू इज उसकी मेमोरी फाइल में क्रिएट कर देता हूँ। मेमोरी फाइल में उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। विश आई कुड शो यू ऑन द प्रोजेक्ट्स, बट प्रॉब्लम ये है कि दिस इज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट्स ऑनलाइन क्लाइंट्स है, तो आपको सब कुछ सारी मेमोरी फाइल्स हम नहीं दिखा सकता एक्टिव प्रोजेक्ट्स की। बट यू गेट द आइडिया कि मैं किस तरह से काम करता हूँ। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद उसकी नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं let's say अगर नया है पास तो स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट इफेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो अगर मेरा ऑलरेडी फोल्डर क्रिएटेड है तो मैं आई कैन यूज एन एग्जिस्टिंग फोल्डर। तो लेट्स से एग्जिस्टिंग फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे जाके आई कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर। तो मैं डॉक्यूमेंट्स में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स में जाके जितने मेरे क्लाइंट्स में फिट्स इन ऑफ क्लाइंट से, तो मैं अपने नया फोल्डर स्टार्ट करूँगा और इसका नाम रखूँगा जैसे Gibbs, Wikibink, let's say, in Apple, let's say I close Apple as a project. So Apple is the name of the company. I create the folder, Apple Inc., and I open it. And then I can put the instructions here. Otherwise, what I can do is, I'll open the project. First thing I'll do is, I'll tell about it. That I've just closed Apple as my project and I've been providing them SEO, CRO services, and the client has approved 30 hours per week for this project, and all the work that you do you have to store inside this folder. And within SEO we will be doing we will be looking into Google Search Console and finding errors and this and that. So this is the first thing. It's the moment I do it, and then I'll say that please store all the project scope that I've just shared with you in a claude.md file, so that, and refer to it every time I ask you to do something. Okay, so I will be using Sonnet by default. So if I save it, ये ऑटोमेटिक claude.md फाइल बना देगा और यहाँ पे इसको रेफर करेगा, ठीक है। अभी मुझे यह समझ नहीं आता कि एप्पल जैसी कंपनी को मैं क्या सर्विस दे सकता हूँ, बट यू गेट द आइडिया कि स्कोप ऑफ वर्क क्या है, क्या सर्विसेज देने वाले हो आप इसको, कितने आवर्स एलोकेटेड हैं आपके, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है, जितना भी आप इसको ट्रेन करना चाहते हो सब इसको बता दो, क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट पे आपके साथ काम करना है। इट शुड नो एवरीथिंग रेलेवेंट, इनफैक्ट क्लाइंट्स नेम, क्लाइंट का नाम, एंड क्लाइंट की क्या प्रेफरेंसेज हैं, क्लाइंट कहाँ पे बेस्ड है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप उसको बताओ, ठीक है। तो अभी से claude.md फाइल बना दी है, तो यहाँ से जाता हूँ अपने फोल्डर में और अपने अपवर्क फोल्डर पे जाता हूँ, तो आपको एप्पल इंक दिखेगा और यहाँ पे एक claude.md फाइल मिल जाएगी जहाँ पे कि सारा जितना कॉन्टेक्स्ट इस प्रोजेक्ट का होगा। नेक्स्ट टाइम आप जब काम कराओगे उससे तो इट विल बी मोर इंटेलिजेंट अबाउट डूइंग दैट टास्क, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको वीडियो अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम आते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, जो कि इन माय स्टूडेंट बेस्ट प्रैक्टिस बहुत सारी है। आप यूट्यूब सर्च करोगे तो आई हाई रिकमेंड दैट यू फाइंड कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखो आप क्लाउड सीखने के लिए। बट अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस से चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प करी हैं इन माई केस क्लाउड को एज अ फ्रीलांसर यूज़ करने में।
सो 1 फोल्डर पर क्लाइंट और प्रोजेक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी आप काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में फाइनेंस का अलग है जहाँ पे मैं इन्वॉइसिंग हैंडल करता हूँ। मेरे जो इंटरनल प्रोजेक्ट्स हैं उसका अलग फोल्डर है, जैसे कि मैं D2C ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ उसका अपना फोल्डर है। एंड जो जितने क्लाइंट्स हैं उसमें मेरे मैं आपको एजेंसी फोल्डर अलग है और वर्क फोल्डर अलग है। एंड जितने भी काम मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ उसको मैंने अलग तरह से एडिशन कर रखी है, ठीक है। तो आपके पास जैसे ही कोई प्रोजेक्ट आएगा, आपने एक फोल्डर में सारा हलवा खिचड़ी नहीं बना देनी है, आपने हर किसी का सेपरेट फोल्डर क्रिएट करना है। कीप द फोल्डर्स क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। अगर आपका फोल्डर हो चुका है, अगर आपका काम हो चुका है, उस फोल्डर को डिलीट कर दो, उसको आर्काइव फोल्डर बना लो, उसमें मूव कर दो। फोल्डर्स बहुत सारे नहीं होने चाहिए, बिकॉज होता क्या है, एक फोल्डर से दूसरा फोल्डर क्लॉट एक्सेस कर सकता है। आपने क्यों अपने लिए बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट करना है? फोल्डर्स को क्लीन करते रहो। plot.md फाइल्स को भी क्लीन करते रहो। क्लाइंट का कोई भी स्टेटस चेंज हुआ है, कोई भी चीज़ बदली है, आप plot.md फाइल में ज़रूर विस्पर फ्लो करो। आप अपना फंक्शन की दबा के विस्पर फ्लो को एक्टिवेट करो, बोलो कि अभी ये चेंजेस हो गए हैं, इसको अपनी मेमोरी को अपडेट कर लो। मेक श्योर यू डू दैट कि मेमोरी आपने अपडेट करनी है, अपनी ग्लोबल मेमोरी, अपने प्रोजेक्ट मेमोरी फाइल्स और कोवर्क की मेमोरी फाइल्स को अपडेटेड रखना है। एज यू गेट मोर अकॉम्प्लिशमेंट्स, नए क्लाइंट्स आते हैं, नई केस स्टडीज़ आती हैं, जैसे जैसे आपने फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स में बार बार उसमें बताना पड़ता है कि ये वाला प्रोजेक्ट क्लोज किया है, अब ये वाली केस स्टडी हम यूज़ कर सकते हैं, या नया लैंडिंग पेज मैंने डिलीवर किया है और इसका कन्वर्जन रेट 34% है। रिसेंटली हमने एक लैंडिंग पेज किया था क्लाइंट के लिए, मैंने किया था, उसका कन्वर्जन रेट काफ़ी अच्छा था। तो मैंने प्लॉट को बताया कि यार ये बहुत अच्छा परफॉर्म करें, नेक्स्ट टाइम आई एम राइटिंग एन वर्क बिट का मैं रिस्पॉन्स लिख रहा हूँ, तो मेक श्योर यू गो बैक एंड रेफर टू दिस लैंडिंग पेज। उसका URL उसको पता होता है कि एक्टिव URL है, और इसको रेफर करना है कि जब, बिकॉज ये जो इंक्वायरी थी दैट वाज फॉर टारगेट ऑडियंस की विमेन थी, फीमेल विमेन इन US थी, एम्बिशियस विमेन इन US, एंड बड़ा रेलेवेंट था। तो ऑटोमेटिकली उसको पता चल गया कि हाँ भी आपने मुझे यू टोल्ड मी दिस लैंडिंग पेज 34% कन्वर्जन रेट है, तो उसने मेरे बिड रिस्पॉन्स ने ऑटोमेटिकली साइन को और URL को इंसर्ट कर दिया विदाउट मी हैविंग टू रिमाइंड किया, रिमाइंडेड, और आई कुड फॉरगेट, मैं भूल भी सकता था, उसने मुझे ऑटोमेटिकली उसने इंसर्ट कर दिया, बिकॉज मैंने मेमोरी फाइल्स अभी अपडेटेड रखी थी। आप स्किल, अब अगर एक चीज़ को बार बार करें, उसको स्किल में कन्वर्ट करके आप स्टोर करो। आप आर्टिकल्स को कन्वर्ट कर सकते हो, आप इवन ट्वीट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप वीडियोस को कर सकते हो। सो मेक श्योर आपकी अपनी खुद की रिपोजिटरी हो जहाँ पे कि आप अपनी स्किल्स को स्टोर कर रहे हो, आप उनको रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, उनको अपडेट भी कर रहे हो। एंड ट्रेन ईच फोल्डर विद कॉन्टेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया, मेमोरी को अपने क्लीन करना है, साफ़ करना है अगर कोई चीज़ गड़बड़ है। आई थिंक वन मिस्टेक आई सी लॉट ऑफ पीपल डूइंग इज यू कैन नॉट टॉलरेट मिस्टेक्स फ्रॉम क्लॉड। अगर क्लॉड गलत करेगा, उस PPT मुझे गलत दी और मैं उसको खुद ठीक करने बैठ जाऊँगा, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती फिर करेगा, ठीक है, सॉरी। तो ये चीज़ अक्सर होती है कि आपने नहीं करना है उसको फिक्स, आपने क्लॉड को बोला, क्लॉड को बीच में ये बोल देना है कि यार रिमेंबर नेक्स्ट टाइम मैंने आस्क यू डू दिस, डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन। मिस्टेक को पॉइंट करके करेक्ट करना, मेमोरी को अपडेट करने को बोलना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये नहीं करोगे, इफ यू डोंट हैव दिस हैबिट, ये गलतियाँ बार बार होंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी, आप फालतू में अपने टोकन्स वेस्ट करोगे, इट डजंट हेल्प एनीवन, टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको एम्प्लॉय गलती करता है, तो फर्स्ट टाइम इट मेक मिस्टेक, आप एक गार्डरेल लगा दो कि ये गलती फिर से नहीं होनी चाहिए, इस सिनेरियो में मिस्टेक ये है, इसकी हमारी लर्निंग है, इसकी मेमोरी डाल लो, डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन। अगर आप नहीं करोगे तो बार बार मिस्टेक करता रहेगा, आप करते रहोगे और फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, ठीक है। एंड या आई थिंक आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। टेल क्लॉड एक्सप्लिसिटली रिमेंबर दिस, उसको बार बार बोलो कि इस बात को याद रखें, रिमेंबर दिस आपको बार बार बोलना पड़ेगा। एंड बिफोर स्विचिंग टू ओपस, आस्क क्लॉड टू समराइज कैरी ऑन न्यू सेशन। अगर आप एक चैट में जा रहे हो तो उसकी टेक अवेज को लेके, वहाँ से लेके नए चैट में कॉन्वर्सेशन में जाके उसको फिर आप बताओगे कि हम ये टास्क कर रहे थे, अब हम इसको नई थ्रेड में स्टार्ट कर रहे हैं, हियर इज अ कॉन्टेक्स्ट फॉर यू। तो उससे भी आपका जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है अच्छा हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई वुड से द फ्यूचर बिलोंग्स टू द फ्रीलांसर्स हु यूज AI। इस वीडियो को यूज़ करने के बाद आई होप यू कैन मोर एक्साइटेड अबाउट यूजिंग क्लॉड इन फाइंडिंग क्लाइंट्स एंड ऑल्सो सर्विसिंग देम। आप अपने डेली वर्कफ्लोज में यूज़ करो। AI में बहुत अपॉर्चुनिटी है। इवन अगर आप फिर न्यू भी वॉचिंग दिस वीडियोज ने फ्रीलांसिंग नहीं करी है, क्लाइंट्स नहीं है, राइट नाउ इज़ द टाइम। आप अभी
फ्रीलांसर्स के लिए बहुत मार्केट में काम है। कैन टेल यू फर्स्ट हैंड फ्रॉम एक्सपीरियंस, इफ एनीवन टेल्स यू मार्केट में काम नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, फॉर द राइट पर्सन हु यूजेस AI प्रॉपरली, उसके लिए बहुत काम है। क्लाइंट्स आर लुकिंग फॉर, बिकॉज द ट्रांजिशन चल रहा है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि अब AI यूज अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड दे नीड पीपल लाइक यू हु नो हाउ टू यूज़ AI। वो आपको हायर करेंगे, दे विल पे योर प्रीमियम प्राइस एंड दे विल ऑल्सो रिटेन यू, ठीक है। तो बट बस चैलेंज ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली लर्न करना पड़ेगा, दैट इज़ वन थिंग। AI इज़ मूविंग वेरी क्विकली, इट्स हार्ड टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, तो constantly keep learning. And I would say don't learn new tools. For example, अगर कभी कभी आप ओपन क्लॉड यूज़ कर रहे हो, कभी आप कोवर्क यूज़ कर रहे हो, कभी आप जेमिनी यूज़ कर रहे हो, आई नो ये सारी चीज़ें सबके लिए इनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, बट मेरी अभी फिलॉसफी है कि मैं एक प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से यूज़ करना चाहता हूँ। आई वांट टू स्टिक विद इट, ताकि आई कैन स्टे कीप माई सेल्फ अपडेटेड। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है कि मैं ओपन क्रॉस की भी अभी चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लॉड के भी कर रहा हूँ, चैट जीपीटी कोडेक्स को भी ले रहा हूँ, जेमिनी को भी ले रहा हूँ, इट बिकम्स हार्ड फॉर मी, बट यू हैव टू लर्न, ठीक है। तो इफ़ यू आर लर्निंग AI एंड यूजिंग इट एज अ फ्रीलांसर, मार्केट में बहुत सारा काम है, and there's no reason you should be able to find good clients. And by the way, I might be doing a video about my sales process, of how I use Claude to find clients, especially on Upwork. It's a powerful combo, Claude and Upwork, very good combination. अच्छे projects close हो जाते हैं, ठीक है। But if you understand Claude and you also understand Upwork, because मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो Upwork यूज़ कर रहे हैं उनको नहीं पता होता Upwork किस तरह काम करता है, एंड उनको जब वहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन मिलता है तो दे गेट really discouraged. Anyway, that's for a separate video. I hope you got value from this video. अगर आपके questions हैं, leave them in the comment section below. I'll see you in the next one. Bye bye.